कि चाहत और अरमानों का फ़लसफ़ा कुछ अजीब सा एहसास है। चाहत और अरमानों का फ़लसफ़ा कुछ अजीब सा एहसास है, जो मिल गया उसे भूल गए, जो मिल गया उसे भूल गए, और जो मिला नहीं वो खास है। तो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे वो मिला नहीं। तो भाई साहब, जो आपको मिल चुका है उसकी लिस्ट कौन बनाएगा? तो ये जो नानक दुखिया सब संसार है, ये इसीलिए है बिकॉज पीपल आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन विच एंड देयर डिज़ायर आर नेवर फेडिंग। इसीलिए यूएस में एक फेस्टिवल है जो इंडिया में नहीं मनाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड थैंक्सगिविंग। कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप वो 2 पॉइंट पे अटके हुए हैं जो आपके पास नहीं है, जिसकी कामना आप कर रहे हैं, और हो सकता है कामना की शादी किसी और से हो चुकी हो, यानी वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। तो अगर आप अपनी वो लिस्ट बना लेंगे, तब आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, और तब आपको लगे कि यार आई एम सो ब्लेस्ड। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इसीलिए सैटर्न कहता है कि जैसे मैंने कहा, शनि जो है वो दुख का कारक है, डिले का भी कारक है, हार्डशिप का भी कारक है, पॉवर्टी का कारक है। जितने जो दुख हैं सब शनि के पोर्टफोलियो के अंडर में हैं। तो उसको वो अगर आपको परेशान नहीं करे शनि, उसके लिए कहा जाता है कि आप पहले मेहनत करिए, ईमानदारी से ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और दूसरों की मदद करिए। तो इस पर मैंने लिखा था कि लम्हा लम्हा है ज़िंदगी तो आज फिक्र क्यों करें, लम्हा लम्हा है ज़िंदगी तो आज फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई तो कल का जिक्र क्यों करें। तो मुझे लगता है कि बिना फिक्र करे इंसान अगर चलता चले, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सैटर्न से हमें ये सीख मिलती है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। कछुए के ऊपर ये जो कहानी दी कि खरगोश से जो कैसे कछुआ जीत गया, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट था, बचपन से मैं सिखाया जाता था। और वैसे मैं आपको बता दूं, कछुआ भी सैटर्न का सिग्निफिकेटर है, क्योंकि कछुआ भी लंबी आयु है, कछुआ भी स्लो चलता है, वो शनि से उसका पूरा तालमेल है। तो शनि जो है वो स्लो चलने वाला प्लैनेट और सबसे स्लो प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में स्लोस्ट प्लैनेट इज सैटर्न। जैसे मून जो है वो 2.5 दिन में बदल जाता है, शनि जो है वो 2.5 साल में बदलता है। सन 1 महीने में बदलता है, मरकुरी और मार्स या वीनस ये 1-1.25 महीने में बदलते हैं, जुपिटर 1 साल में बदलता है, राहु केतु 1.5 साल में बदलते हैं, और शनि 2.5 साल में बदलता है। तो सैटर्न जो है वो हर 2.5 साल बाद दूसरी राशि में जाता है, और ऐसी उसकी साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे में एक राशि पे दोबारा वो आता है हर 27.5 साल के बाद। बिल्कुल, देखिए अभी शनि वक्री हो गए थे और दोबारा मकर राशि में आ गए, मकर राशि में ही हैं, और अब आए हैं तो यहाँ से जाएंगे भी। और सैटर्न इज मूविंग टूवर्ड्स एक्वेरियस चंद दिनों में, और कुंभ राशि, मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है, लेकिन उसमें एक मूल त्रिकोण राशि है। यानी एक आपका खुद का घर है, एक आपका आउट हाउस है, तो आपको पता होना चाहिए, या वीकेंड हाउस है, या जो भी आपको कहिए। मतलब सैटर्न विल लव मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि। तो सैटर्न इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो शनि इस समय एक पॉजिटिव वे से चल रहे हैं। पिछले 5 महीने से ज़रूर लोगों ने काफ़ी हर्डल्स या मैं कहूँगा कि डिले फील किया होगा, लेकिन सैटर्न हैज़ बिकम डायरेक्ट ऑलरेडी एंड कुंभ राशि पे आने वाले। तो 7.5 ही चली रही थी कुंभ राशि की, तो अब राशि के ऊपर दोबारा शनि का आगमन हो रहा है इन फ्यू डेज। एंड तो मकर राशि की 7.5 है, कुंभ राशि की 7.5 है, और मीन राशि की 7.5 है। तो ये 3 राशि जो हैं वो शनि से फिलहाल इन्फ्लुएंस रहेंगी। बाकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ये 3 राशि वालों की क्या दशा चल रही है, उनकी कुंडली में शनि कहाँ पे प्लेस्ड है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और लगन जैसे मैंने बताया था कि ये फेवरेबल लगन हैं और या बेटर लगन है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से, या शनि उनकी कुंडली में नीचा है, या बैडली प्लेस्ड है, या उनकी दशा भी खराब चल रही है, तो फिर ये एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन बन जाता है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये ज़िंदगी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हिम्मत ही एक जरिया है और चलते ही जाना।